पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ हुई। गैंगस्टर राहुल बाबा और पुलिस के बीच मुठभेड़ थी। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग की खबरें हैं। फायरिंग में एक बदमाश की मौत भी हो गई है, जबकि 2 घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में कुख्यात गैंगस्टर राहुल बाबा भी शामिल है। एनकाउंटर के बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा राहुल बाबा। सितंबर महीने में ट्रिपल मर्डर का आरोपी है राहुल। पहले भी आपराधिक मामलों में जेल जा चुका है। तो रोहतक से इस वक्त एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। रोहतक में पुलिस और गैंगस्टर की मुठभेड़ की खबर है। गैंगस्टर राहुल बाबा और पुलिस में मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई। फायरिंग में एक बदमाश की मौत भी हो गई है, जबकि 2 घायल हैं। वहीं घायलों में कुख्यात गैंगस्टर राहुल बाबा भी शामिल है। एनकाउंटर के बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा राहुल। सितंबर महीने में ट्रिपल मर्डर का आरोपी है राहुल, और जो खबर है उसके मुताबिक पहले भी आपराधिक मामलों में जा चुका है जेल। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है धीरेन्द्र, हमारे संवाददाता। धीरेन्द्र, ये पूरी घटना कैसे हुई? ये एनकाउंटर कहां शुरू हुआ, कब तक चला? देखिए, कल रात को पुलिस को जानकारी मिली कि राहुल बाबा 2 अन्य लोगों के साथ सोनीपत की तरफ जा रहा है। तो बोहर गांव के पास नाका लगा हुआ था, जहां पर इनको रोकने की कोशिश की। और जो हमें जानकारी मिली उसके मुताबिक 3 लोग ये मोटरसाइकिल पर थे। जब इनको रोकने की कोशिश की तो इनकी तरफ से फायरिंग की गई। और पुलिस ने भी, जो पहले से ही सीआईए की टीम मौजूद थी वहां पे, उन्होंने भी इनके ऊपर फायरिंग की। दोनों तरफ से तकरीबन 20 राउंड फायरिंग हुई। और उसमें जो राहुल बाबा है वो और उसका एक साथी घायल हो गए, जबकि एक इन्हीं का साथी है उत्तर प्रदेश के बागपत का रहने वाला दीपक, उसकी इस फायरिंग में मौत हो गई। तो जो घायल है दोनों, राहुल बाबा और जो इसका दूसरा साथी, इन दोनों को पीजीआई के ट्रॉमा सेंटर में दाखिल कराया गया है। अब मैं इस पूरे मामले की आपको बताऊं तो राहुल बाबा पर आरोप है कि 20 सितंबर जब प्रदेश के अंदर चुनाव चल रहे थे, उस दौरान इसने बलियाना मोड़ पर एक गैंगवार कराई थी, जिसमें एक शराब के ठेके पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी, जिसमें 3 लोग मारे गए थे और 2 घायल हो गए थे। जो मरने वाले थे उसमें एक गैंगस्टर सुमित पलोट्रा का बड़ा भाई था अमित। और सुमित पलोट्रा की और राहुल बाबा की आपस में दुश्मनी है, और जेल के अंदर राहुल बाबा पर हमला भी हुआ था और सुमित पलोट्रा के गुर्गों पर यह आरोप लगा था। तो दोनों के बीच में दुश्मनी थी, इसलिए उस हत्याकांड को अंजाम देने की बात सोशल मीडिया पे खुद राहुल बाबा ने कही थी। उसके बाद से सुमित पलोट्रा के गुर्गे भी राहुल बाबा के पीछे लगे हुए थे और पुलिस भी इसके पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन ये फरार था। और कल रात को इसके बारे में जानकारी मिली, इनपुट मिले, जिसके बाद इनकी तरफ से भी फायरिंग हुई और पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया। फिलहाल ये घायल है और उनका इलाज चल रहा है। जी धीरेन्द्र, ये जो आपने बताया कि राहुल बाबा जो गैंगस्टर है, इसके साथ 2 और इसके लोग थे। ये तीनों एक मोटरसाइकिल से जा रहे थे। नाके के पास चेकिंग के दौरान फायरिंग हो गई। क्या कुछ पता चल पाया है? राहुल का इरादा क्या था? ये किधर जा रहा था? क्या कुछ और किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में था? जब ये इनपुट मिल गया कि राहुल बाबा फला एरिया में जा सकता है या जाने वाला है, तो क्या वहां कुछ वारदात की प्लानिंग थी? हाँ, देखिए, वारदात की प्लानिंग ही बता रहे, क्योंकि जहां पर पहले इन लोगों ने 3 लोगों की हत्या की थी, उसी के आसपास की ये लोकेशन थी। और पुलिस यही जानना चाह रही कि आखिर राहुल बाबा दोबारा यहाँ पर इस जगह पर क्यों आ रहा था। तो इसको लेकर पूछताछ की जाएगी इससे। फिलहाल इसको पुलिस की जो हिरासत में है, हिरासत में इसका इलाज चल रहा है। तो किसी न किसी दूसरी वारदात को अंजाम देना चाह रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे इनके पास असला भी था जब इनकी तरफ से जवाबी फायरिंग की गई थी पुलिस के ऊपर। तो कहीं ना कहीं दूसरी किसी वारदात को अंजाम देने के लिए जा रहा था। तो पुलिस ने इन तीनों पर फायरिंग की, जिसमें 3 घायल हो गए और एक ही जिसमें मौत हो चुकी है। तो पुलिस अभी आज दिन में इस पूरे मामले का प्रेस ब्रीफिंग भी करेगी कि आखिर क्या वजह थी कि राहुल बाबा बोहर गांव में दोबारा आ रहा था, जहां पर ये पहले ही एक वारदात को अंजाम दे चुका था। जी, और जिस आपने बताया कि राहुल बाबा के एक साथी की मौत हो गई है, क्या उसके बारे में कुछ पता चल पाया है? क्या नाम है उसका? उसकी क्या संलिप्तता रही है पहले कभी? देखिए, जो 3 लोगों का मर्डर हुआ था उसमें भी यूपी के कुछ लोग शामिल थे। तो ये जो दीपक नाम का शख्स है जिसकी मौत हुई है, ये भी यूपी के बागपत का रहने वाला है और ये राहुल बाबा का साथी है, यानी कि इनकी गैंग से ही ताल्लुक रखता है। तो पुलिस का फिलहाल ये कहना है कि वो भी इस वारदात में शामिल था। और इससे पहले भी जितने भी कोई केस राहुल बाबा पर रजिस्टर्ड है, तो उसमें इसके ये साथी हैं, ज्यादातर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और वहीं से ये असला
लेकर आते थे। तो ये सारा जांच का विषय है कि दीपक की क्या संलिप्तता थी, क्या वो इनके साथ पहले से अन्य मामलों में भी वांछित है या फिर इनके साथ पहली बार आया था। लेकिन बड़ी खबर यह है कि दीपक की इस पूरे मामले में मौत हो चुकी है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने जो फायरिंग की थी उसकी चपेट में आ गए। और एक जानकारी और मिली है, जो सीआईए के पुलिस कर्मचारी थे, जवान थे, उन पर भी फायरिंग हुई और एक की तो छाती में गोली लगी, लेकिन उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, इसलिए उसकी जान बच गई। चलिए, बहुत शुक्रिया। मैं यही सवाल करने वाला था लेकिन आपने जवाब दे दिया है। तो जो इस पे पुलिसकर्मी थे उनमें किसी को कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, कुछ छोटी मोटी चोट वोट आई है, लेकिन चूंकि उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी इसलिए वो उनकी जान भी बच गई। और लेकिन राहुल बाबा जो है वो पकड़ा गया है घायल अवस्था में, जबकि इसका एक साथी मारा गया है। बहुत शुक्रिया आपका धीरेन्द्र तमाम जानकारी के लिए। और आपको ये बता दें कि ये जो आप देख रहे थे इस वक्त, सबसे अहम बात ये है कि जो ये गैंगस्टर है राहुल बाबा, ये खुद पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। ये घायल भी हुआ है लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। और राहुल के बारे में जो बताया जा रहा है, जैसा हमारे साथी ये बता रहे थे कि इससे पहले भी कई मामलों में ये जेल जा चुका है और उस पर कई और इस तरह के मामले पहले से दर्ज भी हैं। तो सितंबर महीने में ट्रिपल मर्डर का आरोपी है राहुल, यानी कि ये एक बड़ी वारदात थी जिसके बारे में पुलिस को कहीं ना कहीं राहुल की तलाश भी थी, क्योंकि सितंबर महीने में ही ये ट्रिपल मर्डर का आरोपी है। इस पर तीन मर्डर के आरोप लगे हुए हैं और कई ऐसे मामलों में ये पहले जेल जा चुका है। तो राहुल बाबा अपने 2 साथियों के साथ जो जा रहा था मोटरसाइकिल पर, और इसी बीच नाके के पास चेकिंग के दौरान जो है फायरिंग होती है, दोनों तरफ से फायरिंग हुई है और जिसके नतीजे में इसका एक साथी, जिसका नाम दीपक बताया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के बागपत का रहने वाला है, उसकी मौत हो गई है। और इसके अलावा खुद राहुल जो है वो पुलिस की अब गिरफ्त में है, जख्मी है लेकिन पुलिस की गिरफ्त में है।